हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। देखिए, अभी जो वीडियो पेश कर रहा हूँ ये है फ्यूज यूनिट की, यानी 32 एम्पेयर की मेन स्विच जो हम यूज़ कर रहे हैं मकान दुकान या कहीं भी, तो उसकी ये वीडियो है। ये है, मैंने पहले वीडियो में दिखाया था कि एंकर की मेन स्विच किस तरह उसका अंदर किया दिया है और कैसे मेन स्विच हमको ख़रीदना है। अब मैं ये दिखा रहा हूँ गोल्ड मॉडल की, बहुत सारे मेन स्विच है। ये जो है दिखा रहा हूँ ये 32 एम्पेयर की मेन स्विच है। ये 2 पोल की है। दो दो फ्यूज इसके अंदर रहेगा, यानी किट दो 32 एम्पेयर की। और ये टोटल है एक आयरन बॉक्स के अंदर, जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं वैसे है। आइए इसको देखते हैं। इसकी देखिए, ये जो है 32 एम्पेयर 240 वोल्ट डीपी है। डीपी यानी डुअल पोल जो यूज़ होता है, दो फ्यूज रहता है। सिंगल फेज के लिए, न्यूट्रल और फेज के लिए यूज़ करते हैं इसको। और इसके जो एमआरपी है 1202 रुपया का है। ये लगभग वही आपको, यानी एंकर की 32 एम्पेयर की मेन स्विच के रेट में ये मिल जाएगा। लेकिन एंकर में जो है, जो फ्यूज यूनिट बदल सकते हैं, इसमें क्या दिया है आइए देखते हैं। देखिए, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये बहुत हैवी दिया है। इसकी वज़न है, बता रहा हूँ मैं। इसकी जो वज़न है लगभग 2 किलो से ज़्यादा है। ये 2 किलो से ज़्यादा है, 3 किलो के अंदर में लगभग है अंदाज़न। तो देखिए, ये गोल्ड मॉडल की है। यहाँ ऑन ऑफ दिया है और इसका जो, यानी जो लॉक दिया है डोर खोलने के लिए, देखिए इसको ऐसा खोलने से ये खुल जाता है। हाय, which main switch is best for you? Please you choose. देखिए, ये इसका अंदर में यही सिस्टम दिया है, जैसे सब में रहता है उस सिस्टम में है। अब ये दो फ्यूज यूनिट दिया है, देखते हैं इसकी क्वालिटी। इसकी जो क्वालिटी है बहुत बेहतरीन दिया है, ब्रोंज की दिया है और कॉपर की प्लेट भी दिया है इसमें। और ये जो दिया है, यानी जितना चाहिए उससे बहुत बेहतर दिया है। ठीक है, ये 32 एम्पेयर 240 वोल्ट की किट दिया है। ऐसे यहाँ 2 यूनिट लगाए हैं। और इसका जो बेसमेंट है, देखिए इसकी बेसमेंट देखिए, ये यहाँ से हमारा कनेक्शन जाएगा। ये बेसमेंट इसकी है। इसमें जो है बेसमेंट जो दिया है पूरा 2 किट की एक बेसमेंट दिया है इसमें। ठीक है, और इसमें ये जो कॉन्टैक्ट जो दिया है ये भी बहुत बेहतरीन दिया है। और इसमें जो ये जो इसकी जो स्विच ऑन ऑफ के लिए जो कॉन्टैक्ट दिया है कॉपर की, ये भी बहुत बेहतरीन दिया है। और इसमें इसकी जो हैंडल यहाँ फिट होगी, हैंडल भी बहुत अच्छी तरह दिया है उसकी, यानी देखिए दिखा रहा हूँ, ऐसे दिया है। अब इसको हम ऐसे खोल के इसके अंदर दे सकते हैं। ये देखिए ऐसे और इसको फिर थ्रेड हम दे देंगे। ठीक है, ये देखिए होगी। इसमें जो दिया है अच्छा क्यों है, ये थोड़ा बहुत देखिए, ये कंप्लीट जो है इसमें, यानी शॉक नहीं आएगा। ये इंसुलेशन दिया है, प्लास्टिक की इंसुलेशन दिया है, ये बहुत बेहतरीन है। अब इसकी जो बॉडी भी बहुत बेहतरीन है, ये भी बेहतरीन है, सब बेहतरीन है। लेकिन इसका जो स्विच सिस्टम है ये भी बहुत बेहतरीन दिया है। स्प्रिंग वगैरह, इसकी लॉक, हर चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक चीज़ की क्या है खराबी, दिखने में भी लुक भी बहुत अच्छा है। और ये जो है, ये जैसे
पैसे रखते हैं यानी लॉकर वगैरह बनाते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग दिया है ये चीज़। हाँ, पाउडर कोटेड की यानी इसका फिनिशिंग है, देखने में तो बहुत बेहतरीन है। जैसे यहाँ दिया है हर मेन स्विच में अर्थ के लिए, ये भी यहाँ अर्थ के लिए दिया है, और यहाँ इन और उस तरफ आउट के लिए दिया है। हर मेन स्विच में नीचे तरफ इन सप्लाई इन होता है और आउट होता है ऊपर से, ठीक है। लेकिन इसमें एक खराब ये है कि अगर खुदा न खास्ता कि अगर ये जो किटकट है इसको जैसा भी हम फ्यूज लगाएंगे फ्यूज जाएगा। फ्यूज जब जाएगा यूनिट हम निकालने के वक्त गर्म की वजह से या हमारी थोड़ा सा बेपरवाही की वजह से या कहीं रखे रहेंगे खिसल गई हाथ से तो ये टूट जाएगा, 2 पीस हो जाएगा, टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो ये आपको और नहीं मिलने वाला है, तो ये मेन स्विच को आपको पूरा बदलना पड़ेगा। ये अगर ये भी ख़राब हो गई, ये जो बेसमेंट दिया है तो ये बेसमेंट अगर ख़राब हो गया तो भी आपको ये बेसमेंट नहीं मिलने वाला है, आपको पूरी मेन स्विच बदलना पड़ेगा। इसका ये खराबी है। और अच्छा ही तो बहुत कुछ है, अगर ये यानी सही से आप हम फिट करते हैं तो ये खराबी नहीं होगा इतना जल्दी। लेकिन ये जो बेसमेंट यानी फ्यूज़ दिया है यानी जो किटकट दो दिया है, ये तो फ्यूज़ जाने के लिए है ना। अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो फ्यूज तो जाएगा जैसा भी, तो जो उस वक्त हम निकालेंगे तो अगर हाथ से फिसल गया तो 2 टुकड़ा हो गया तो ये फ्यूज आपको मिलेगा नहीं बाहर। क्योंकि हर फ्यूज में जो सिस्टम दिया होता है, देखिए ये जो ऊंचा सिस्टम है ना वो अलग अलग सिस्टम रहता है, यहाँ वो फिट नहीं होगा। लेकिन एंकर में एक सिस्टम दिया है कि उसमें आप बदल सकते हैं फ्यूज़ यूनिट को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एंकर इससे बेहतर है, एंकर से भी ये बेहतर लगा मुझे। इसका जो यानी रेट तो वही है और जो फिनिशिंग है और मेटल की बॉडी है, बहुत अच्छा सिस्टम है। ये लॉक सिस्टम का जो दिया है और इसकी जो हैंडल दिया है यानी जैसे शॉक प्रूफ की हैंडल दिया है, उसी तरह बहुत बेहतरीन चीज़ दिया है। लेकिन एक ये उसकी ख़राबी है कि अगर फ्यूज यूनिट अगर ख़राब हो जाता है तो आप इसकी बेसमेंट बदल नहीं सकेंगे, ये बाहर मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये 32 एम्पीयर की मेन स्विच आपके सामने में पेश किया, और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। छोटा सा वीडियो था ये, क्या हर घर में हर जगह ये ज़रूरत है। 32 एम्पीयर तक हमारा लोड रहता है, तो इसीलिए मैंने समझा कि इसको अगर हम सबको दिखा लें तो थोड़ा बहुत हम सबको फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो में मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना, शेयर भी करना। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।